नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा की एक कविता देखने वाले हैं जिसका नाम है बंदर का धंधा और इसके कवि है नरेंद्र गोयल। कविता का अर्थ देखने से पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। बच्चों, ये कविता तुम्हें भी कंठस्थ करनी है। अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। तो जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया है उन कठिन शब्दों के अर्थ मैं जब स्पष्टीकरण दूंगा तो बताऊंगा। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जला डाला। बात ऐसी बच्चों, जंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा, हो सकता है किसी ने देखा भी हो। तो जंगल में बहुत प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। तो एक दिन की बात है कि एक था बंदर, और बंदर ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था तो अचानक उसके हाथ एक आला लग गया। आला का अर्थ यहाँ पर है उपकरण, और ये उपकरण वो था जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं दिल की धड़कन कैसी है ये देखने के लिए। तो इस बंदर के हाथ वो आला अर्थात एक स्टेथोस्कोप लग गया। तो बंदर के मन में विचार आया, अरे मेरे हाथ ये स्टेथोस्कोप आ गया तो क्यों ना मैं डॉक्टर बन जाऊं और एक छोटा सा दवाखाना ही खोल दूं जंगल में। तो झट अर्थात उसने बहुत ही कम समय में कहीं से एक मेज एक कुर्सी इसका प्रबंध किया और खुद को मान बैठा डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के बाद उसे मरीजों का इंतज़ार है। तो सबसे पहले उसके पास भालू आया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। अब इस बंदर के पास हर बीमारी का इलाज है। तो जैसे भालू उसके पास आकर कहता है कि मुझे खांसी और जुकाम की बहुत तकलीफ़ हो रही है, हमेशा मेरी नाक बह रही है और सर्दी भी मुझे हो गई है। तो बंदर बोला तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक काम करो, थोड़े तुलसी के पत्ते लो और पीपल की जड़, ये दोनों हिस्से मिलाकर तुम पानी में इसे उबालना। काफ़ी देर तक पानी में उबलने के बाद जब उसकी आधी भाप बन जाए, जो आधा पानी बचेगा उसे तुम सुबह शाम को लेना। वो कहता है पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, यानी सुबह को एक बार और शाम को एक बार ये दवा तुमको पीनी है। फिर उससे क्या होगा, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। जब ये दवाइयाँ तुम पियोगे दिन में 2 बार तो तुम्हारी खांसी तुम्हारी सर्दी तुम्हारा जुकाम ये छूमंतर हो जाएगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा, और उसके बाद ही तुम मुझे फीस देना। तो भालू खुश होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद बिल्ली आती है। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी उसे उतार। बंदर डॉक्टर ने उसे अच्छी तरह से देखा, जांचा, और उसे भी ऐसा लगा कि इसे तो बहुत बुखार चढ़ गया है, और जब 100 के आगे बुखार चढ़ जाता है तो मरीज की हालत ख़राब हो जाती है। बिल्ली अपने आप को जल्दी ठीक करना चाहती थी,
जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी भला अपना शिकार वो कैसे कर पाएगी, अपना मनपसंद शिकार चूहा वगैरह उनको पकड़कर कैसे खा पाएगी। बंदर ने उसकी बीमारी जान लेने के बाद वो बोला, बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। बच्चों, गिलोय एक ऐसी वनस्पति होती है जिसे मराठी में गुड़वेल कहते हैं। तो ये वनस्पति जो होती है बहुत ही अच्छी और रामबाण इलाज होता है कई बीमारियों पर। इस गिलोय की गोलियां भी मिलती है, दवा भी मिलती है, और बुखार पर तो ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसलिए बंदर ने उसे समझाया कि गिलोय का रस निकाल कर तुम दिन में 3 बार पीना, और इससे तुम्हारा बुखार जल्दी से उतर जाएगा, और इसके बाद तुम अपने आप को एकदम तरोताज़ा, एकदम फ्रेश ऐसे महसूस करोगी और डांस भी करोगी। कौन सा डांस? इना मीना डीना। और तुम अपने शिकार पर भी जा पाओगी। जब किसी डॉक्टर का नाम हो जाता है तो मरीज एक दूसरे को बतलाते हैं कि वो फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा इलाज करता है। इसी तरह जंगल में भी बंदर का नाम हो गया। हर कोई कहने लगा कि वो डॉक्टर बंदर बहुत ही अच्छा इलाज करता है। अब पहले भालू का इलाज किया गया, उसके बाद बिल्ली का इलाज किया गया, अब उसके पास आई है एक लोमड़ी। कुत्ते की जाति का ये एक जीव होता है, बड़ा ही हिंसक होता है, दिखने में कुतिया जैसी होती है। एक दिन उसके पास वो आई और कहने लगी, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। पता नहीं उसके मन में ये कैसे विचार आ गया कि मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, ऐसा कोई इलाज मेरा करे। बंदर के पास इसका भी इलाज है। वो बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। सुंदर दिखने के लिए कई सारी महिलाएं तरह तरह के प्रसाधन इस्तेमाल करते हैं या अपने चेहरे पर कोई ना कोई घोल वो लगाते हैं। दूध की मलाई में थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ी हल्दी डालकर उसका भी घोल बनाकर अगर हम अपने चेहरे पर लगाते हैं, उससे भी हमारी चेहरे की त्वचा किसी फूल की तरह खिल उठती है। अब ये घी कुंवार क्या है? घी कुंवार यानी घृत कुमारी, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एलोवेरा। खेतों में आपने ये वनस्पति देखी होगी या अपने घर के आसपास भी हम इसे लगा सकते हैं, और ये भी बड़ी रामबाण और उपयोगी चीज़ है। और इस एलोवेरा में अगर तुम थोड़ा सा शुद्ध घी का प्रयोग करोगी और दोनों समय अपने चेहरे को लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा अर्थात सोने जैसा चमकीला और आकर्षक हो जाएगा। और बंदर ने शायद उसे ये भी कहा कि मेरा इलाज बिल्कुल पक्का है, अच्छा है, और ये ज़रूर तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन इसके पहले मुझे तुम अपनी फीस दे जाना। इस प्रकार जंगल में बंदर का नाम हो गया, वो विख्यात हो गया डॉक्टर की हैसियत से। आगे कवि कहते हैं, चल निकला बंदर का धंधा, अब वो हम मौज मनाता। इस तरह उसका डॉक्टर बनने के बाद उसका धंधा, उसका व्यवसाय जोरों से चलने लगा। बहुत सारे मरीज उसके पास आकर अपना अपना इलाज करने लगे। अब वो मौज मनाने लगा, खुशियाँ मनाने लगा, खुश रहने लगा। और कई दिन गुजरने के बाद उसे अपने डॉक्टरी व्यवसाय का अच्छा अनुभव भी उसका बढ़ गया। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल हम किसी भी रोग पर नहीं कर सकते, तो विशिष्ट बीमारी के लिए विशिष्ट जड़ी बूटी ये किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को मालूम होना चाहिए। और ये सारी जानकारी अब बंदर ने प्राप्त कर ली और वह अब कई सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए जंगल से तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लाने लगा। तो बच्चों, ये कविता कैसी लगी आपको? अर्थ समझ में आया ना? बच्चों, इस कविता से हम ये भी एक सबक ले सकते हैं कि कई सारी ऐसी बीमारियां होती है, उस पर आयुर्वेदिक इलाज किया जा सकता है। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे वैद्य हैं जो पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ी बूटी से ठीक कर सकते हैं। तो जड़ी बूटी का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर ही। तो बच्चों, ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इस कविता को तुम ज़रूर कंठस्थ करना और गाने का प्रयास भी करना। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है बच्चों, हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।